गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग सही ही होंगे। मैं निशा सिंह आप सभी को बीटीसी क्लासेस करवाऊंगी। सबसे पहले आइए हम लोग देखेंगे कि बीटीसी में विषय सूची क्या होता है। और एक ख़ास बात यह है कि मैं इसे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। हिंदी लैंग्वेज के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। आइए हम लोग देखते हैं कि विषय सूची में कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग परिचय देखेंगे। उसके बाद सैद्धांतिक विषय क्या क्या होते हैं देखेंगे। आइए चलते हैं सैद्धांतिक विषय की तरफ। सैद्धांतिक विषय में सबसे पहला विषय होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य एवं विषय वस्तु, जो प्रथम सेमेस्टर में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उद्देश्य एवं विषय वस्तु, ये भी प्रथम सेमेस्टर में है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम लोग इसके क्या उद्देश्य हैं और विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जो है सेकेंड सेमेस्टर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उद्देश्य एवं विषय वस्तु सेकेंड सेमेस्टर में। एंड थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उद्देश्य एवं विषय वस्तु। फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं एवं विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे और भी हैं, जैसे आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, उद्देश्य एवं विषय वस्तु, जो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, विषय वस्तु के बारे में जानेंगे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि सामान्य विषय क्या क्या होते हैं। तो सामान्य विषय सभी सेमेस्टर में चलाए जाते हैं, जो आप लोग के इतने सब्जेक्ट हैं, जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षा, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, कला, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संगीत। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इंटर्नशिप कार्य एवं अंक प्रदान करने हेतु मार्गदर्शक प्रपत्र। ओके दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो सैद्धांतिक विषय हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट बाल विकास। बाल विकास में बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनकी अंतर्गत होने वाले विकास। फिर पढ़ेंगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि, बुद्धिलब्धि,
मीन्स IQ, बुद्धि परीक्षण। फिर पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत। बाल विकास के अंतर्गत फिर हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, व्यक्तित्व का विकास के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार कौन कौन से होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, 3 प्रकार होते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। व्यक्तित्व भिन्नता के अर्थ, कारक, महत्व को समझेंगे। कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग को मैं ये सिलेबस बता रही हूँ अभी, इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, और फिर मैं एक एक पॉइंट को, 1 यूनिट को समझाते हुए पढ़ाऊंगी। तो हम लोग सेकेंड यूनिट में देखते हैं कि अधिगम यानी सीखना होता है या लर्निंग, जिसके अर्थ के बारे में, सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम सीखना का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि से सीखना, प्रोजेक्ट विधि से सीखना, समूह अधिगम के द्वारा सीखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। तो अधिगम के नियम जो होते हैं, सबसे पहला नियम है थार्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत एवं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ आइए देखते हैं कि ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण, निराकरण, सीखने का स्थानांतरण, अर्थ प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभिप्रेरण, यानी थर्ड यूनिट में हम लोग मोटिवेशन पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे कि अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। अभिप्रेरणा की विधियां पढ़ेंगे। तो विधि में सबसे पहले रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण। अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालयी समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण। उसके बाद हम लोग फोर्थ यूनिट देखेंगे ध्यान। ध्यान क्या होता है,
ध्यान की मीनिंग को पढ़ेंगे, अर्थ को, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रुचि। रुचि का अर्थ क्या होता है? हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसकी मीनिंग, टाइप्स तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ। अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में स्मृति है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होता है तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक को पढ़ेंगे। उसके बाद विस्मरण का अर्थ पढ़ेंगे, कारण एवं महत्व पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी के अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण करेंगे एवं माध्य, माध्यिका एवं बहुलक को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उद्देश्य क्या क्या है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी शिक्षण के विकास हेतु शिक्षण सिद्धांतों एवं शिक्षण प्रविधियों से अवगत कराना। नेक्स्ट पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता, निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव के संबंध में जानकारी देना। शिक्षण की नवीन विधाओं से परिचित कराना तथा प्रशिक्षुओं को नवीन अधिगम विधियों का अनुप्रयोग सिखाना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कक्षा वार बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति कराने हेतु विभिन्न चरणों की जानकारी देना तथा उनको प्रशिक्षित कराना। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों में जीवन कौशल विकसित करने हेतु विद्यालय, समुदाय, अभिभावक एवं समाज की भूमिका से परिचित कराना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि विज्ञान प्रकार, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधाओं के बच्चों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने में प्रशिक्षु को दक्ष कराना, प्रशिक्षु को प्रशिक्षण देना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों से शिक्षक को बच्चों की रुचि उत्पन्न करने का प्रशिक्षण देना। ओके दोस्तों, ये तो हम लोग का था प्रथम सेमेस्टर का पहला सैद्धांतिक विषय। दूसरा सैद्धांतिक विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।